बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया और मैं हूं शाइस्ता नाज। अबू धाबी के अर्थ होटल में आज सजा है उर्दू मेला, उर्दू फेस्टिवल, जिसको एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अटेंड किया है, ज्वाइन किया है और वो इस उर्दू मेला को किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। हम उनके रिव्यूज़ तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कल्चरल कारवां की पूरी टीम को, कल्चरल कारवां के ऑर्गेनाइज़र्स को, कि वो हमेशा एक नई एफ़र्ट और काविश के साथ आते हैं जिसमें वो उर्दू, हमारा कल्चर, हमारा फ़न, तहज़ीब, मौसीकी, इन सब के प्रमोशन के लिए काम करते हैं और अनथक मेहनत के बाद ये नतीजा सामने आता है। आइए चल के देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उर्दू को, हमारे तहज़ीब और कल्चर को प्रेजेंट किया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट स्टॉल पे, और इससे भी ज़बरदस्त बात ये है कि ये सारी क्रिएटिविटी आप जो देख रहे हैं, सारी कैलीग्राफी जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत वर्क जो है ये इस बच्चे ने किया है जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। आइए हम इनकी मदर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस बच्चे ने इस शौक़ को अडॉप्ट किया और आगे वो क्या देखती हैं फ्यूचर में कि ये कितना आगे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम उमामा है। उमामा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका बेटा अपने टैलेंट के साथ इस लेवल पे आया है कि एक बहुत ही अच्छे इवेंट में, उर्दू मेला में, वो अपना टैलेंट इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। बट हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने इस टैलेंट को परसू किया हुआ है, कैसे मोटिवेशन मिली इसको? इसको जो है क्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार बनाई थी, उनकी जो 2 धारी तलवार है इसने वो क्राफ्ट की थी। अगर आप सब जाके क्रोम पे देखें तो उनकी वो जो तलवार है उस पर कुछ कुरानिक वर्सेस हैं। तो जब इसने वो कुरानिक वर्सेस देखे तो हमने इसको कहा कि नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाया है, इट्स ओके, हम इसको टाइप करवा देंगे। तो इसने कहा कि नहीं, मैं ये ख़ुद से लिखूँगा। तो वो बस वही उसकी मोटिवेशन बनी। उसने कुरान पाक से पहले देख देख के लिखना शुरू किया। 1 साल इसने सिर्फ देख देख के लिखता रहा। हम भी देख के थोड़ा वो होते थे कि बस ये बेटा छोड़ दो, नहीं वो होगा, लेकिन ये लगा रहा और ये 1.5 से 2 साल की मेहनत में माशाल्लाह ये इस लेवल पे पहुँच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज़? जी, मैं मोहम्मद बासित सिद्दीक हूँ। मैं पाकिस्तान कराची से हूँ और मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो ये आप इंजॉय करते हैं इसको करना, या आपका शौक़ है, या फिर मतलब किस तरीके से आप मोटिवेट होते हैं इससे? जी, मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा करना। मैं अपने स्पेयर टाइम में इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ। ये मैंने शुरू किया था, जैसे मम्मा ने बताया था कि हज़रत अली की तलवार को मैंने बनाई थी। मुझे क्राफ्टिंग का शौक़ था, तो उसमें कुछ वर्सेस थी इस्लामिक, तो मुझे वो मैंने जब देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा इसको ट्राई करके देखता हूँ, तो मैंने ट्राई करता गया। फिर जब ज़्यादा प्रैक्टिस की तब मैं इस लेवल पर आया। बहुत खूब। अब तो आप एक प्रोफेशनल लेवल पर आ चुके हैं, तो अब आप आगे क्या देखते हैं कि आप आगे इसमें किस तरीके से इसको और ज़्यादा आप निखारेंगे, या आपको लगता है कि आपने अचीव कर लिया? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसको और ज़्यादा निखारूंगा। मुझे अभी भी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन इसको और निखारना पड़ेगा। आप इसको कंटिन्यू रखेंगे? जी, इसको कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल्चरल कारवां हमेशा आर्ट का एक आर्ट को प्रेजेंट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हिना का स्टॉल मौजूद है, फेस पेंटिंग का स्टॉल मौजूद है। यहाँ पे जो मेहमान हमारे साथ आए हैं उनकी इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त भी है यहाँ पर। इस वक्त हम एक विजिटर के साथ मौजूद हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ उर्दू मेला को इंजॉय करने के लिए आई हैं। आइए हम इनसे इनकी रिव्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम कोमल है। आप अबू धाबी से ही हैं? जी, अबू धाबी से ही हूँ। तो आप हमें एक अपना एक्सपीरियंस बताइएगा उर्दू मेला के बारे में, और फ्यूचर में भी आप देखती हैं कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अमेजिंग था। क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, एंड ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि जो हमारा जो कल्चर है वो ज़िंदा रहे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, जिसके भी बच्चे जो पाकिस्तान नहीं जा पाते, उनके लिए है कि आप यहाँ आएँ तो एटलीस्ट दे इंटरेक्ट विद अदर पीपल, और इस तरह आपकी उर्दू शायरी और ये चीज़ें जो है आपके ज़िंदा रहती हैं, जो कनेक्टेड रहते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी।
वेरी हैप्पी। जी, तो हमारे साथ इस वक्त उर्दू मेला की कल्चरल कारवां की तरफ से जो प्रेजेंट किया गया है उसकी एक वॉलंटियर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल्चरल कारवां की टीम के साथ काम करके इनको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस है इनका। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अक्सा है और मैंने कल्चरल कारवान को सर्च किया ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मैंने इनको रीच किया। सर सरोज से कांटेक्ट हुआ और मैंने इनको एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऑनेस्टली कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना वेल प्लान्ड ये इवेंट होगा और ये टीम होगी। जितना अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है इस टाइम इनके साथ काम करते हुए, इनका पार्ट होने का जो मुझे प्राउड फील हो रहा है वो बहुत अमेजिंग एंड इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। और आपने जैसे इनको ज्वाइन किया तो क्या ये आपका लव फॉर उर्दू था, उर्दू से मोहब्बत? जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि आप जिस तरीके से आपका पहनावा है तो आपकी वो एक अटैचमेंट हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और क्या मतलब इंस्पिरेशन मिली आपको कि आपने एज अ वॉलंटियर इसको ज्वाइन किया? एज अ वॉलंटियर मेरा कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ उर्दू एक्टिविटी मिले जिसकी वजह से मैं इन तक मेरी रसाई हुई। लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का और अपने बच्चों को दिखाने का कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सकाफ़त है और उसको बढ़ाने का। स्पेशली यहाँ रहते हुए अबू धाबी में, यूएई में, जहाँ हम इतना अपने बच्चों को वो सब नहीं प्रोवाइड, एक्सपोजर नहीं दे सकते अपने कल्चर के हवाले से, अपनी सकाफ़त के हवाले से, तो ये बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिला है और इंशाल्लाह आई होप कि ये आगे बहुत तरक्की करेंगे और बहुत अपने काम को बढ़ाएंगे और ऑल द बेस्ट फॉर देम। थैंक यू। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिस्टर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मिस्टर गगन मुदगल के साथ। रेडियो और थिएटर की एक बहुत ही मशहूर हस्ती हैं। आज उर्दू फेस्टिवल में कल्चरल कारवां में आके इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं, इसको जीनत बख्शी है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के इवेंट्स जो ये अटेंड करते हैं उसका फिर क्या फ़ीडबैक ये देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के। जी सर। शुक्रिया बहुत बहुत। फीडबैक यही है कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कल्चरल कारवां ऑर्गेनाइज़ की गई है। मैं सरोज भाई को, डॉक्टर आसिम वास्ती को, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पिछले साल भी मैं यहाँ था और एक पूरे दिन का एक फेस्टिवल जहाँ पे बच्चों के लिए भी चीज़ें हैं, स्टोरी टेलिंग भी है, म्यूज़िक भी है, मुशायरे भी हैं। इतने बड़े बड़े शौरा आए हैं। मैं भी शारिक कैफ़ी साहब से मिला, फ़हमी साहब, और पिछले साल भी बहुत मज़ा आया था। और मुझे लगता है कि ये एक मतलब काबिल तारीफ़ काम है और अबू धाबी के सारे लोग लकी हैं। हम तो दुबई से आए हैं लेकिन ये तो साल में 2 बार हो तो भी कम है। इतनी चीज़ें एक दिन में इतना एंटरटेनमेंट मिलना ये कम होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और आर्टिस्ट हैं यहाँ पे फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ आके वो ख्याल ही नहीं आया। अभी आपने कहा तो ये ख्याल आया। और ये यूएई की ख़ास बात है कि यहाँ पे रह के हमें दोनों मुल्कों के बेहतरीन फ़नकारों से मुखातिब होने का मौका मिलता है। तो ये सबसे अच्छी बात इस कंट्री की है। और कल्चरल कारवां तो मुझे लगता है साल में एटलीस्ट 2 बार तो होना ही चाहिए, जिससे कि हमें और चीज़ें देखने को मिले। यानी कला की, फ़न की कोई बाउंड्री नहीं है। और आई एम श्योर क्योंकि लास्ट ईयर से ज़्यादा क्राउड अब मुझे दिख रहा है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में लोग बढ़ते जाएंगे। और जो मिस कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आप क्या मिस कर रहे हैं। एक दिन में सबके लिए वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जी, तो नाजरीन, रेख्ता को कौन नहीं जानता। हर उर्दू से प्यार करने वाला, शायरी से मोहब्बत करने वाला, हिंदी से मोहब्बत करने वाला रेख्ता का फ़ैन ज़रूर होगा। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे साथ इस वक्त मिस्टर संजीव सराफ मौजूद हैं जो कि रेख्ता के बानी हैं, फाउंडर हैं, और आज वो कल्चरल कारवां की जीनत बने हैं। और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके रिव्यूज़ क्या हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। जी सर। मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके आज, और जिस मयार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है डॉक्टर सबाहत वास्ती ने और सरोश ने, मैं उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा यहाँ आके। ख़ास तौर से जो इलाक़ाई शायर हैं उनका जो मयार है उसमें वाकई मैं हैरत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मयार के शायर यहाँ पर मौजूद हैं। तो सर, आगे के लिए आप क्या देखते हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इसको किस लेवल तक जाना चाहिए? क्या गुंजाइश तो पूरी है यहाँ पे इस लेवल के इवेंट्स, इससे बड़े इवेंट्स यहाँ होने के। और हम लोग देख रहे हैं रेख्ता की तरफ से भी कोई
प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करें, हम थोड़े बड़े पैमाने पे करें जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं। जी सर। उतने बड़े पैमाने पे शुरू में शायद ना करें, लेकिन फिर भी अच्छे खासे स्केल पे अच्छे खासे साइज़ के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। तो नाजरीन, उर्दू फेस्टिवल लगा हो, हमारे पास इंडिया पाकिस्तान से हमारे पास ऑडियंस मौजूद हो और वहाँ पे हमारा ऑथेंटिक टेस्ट ना हो, और जब जायके की बात आती है तो नो वन कैन बीट रॉयल गुजरात। रॉयल गुजरात कल्चरल कारवां का हिस्सा बना है। आज हमारे पास रॉयल गुजरात की मार्केटिंग टीम से मिस्टर शफ़ी मौजूद हैं। आइए उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब जी, और आप हमें साथ ये भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सुबह से आप यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों का क्या रिस्पांस है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए इस इवेंट को कवर करने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस इवेंट के साथ। सुबह मॉर्निंग से ही इवेंट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रात भी अभी 2 सेशंस और बचे हुए हैं, मुशायरे होने हैं, कवाली भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों का एक उर्दू के साथ जो लगाव है, वो एक ज़मीनी अस्तर जो उर्दू हमारी चली आ रही है, तो वो लगाव बहुत अच्छा लगा कि ये हमने जो कल्चरल कारवां टीम है और रॉयल गुजरात ने मिलकर ये जो एक इवेंट किया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सबका। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक ऑथेंटिक खाना प्रोवाइड करते हैं, एक देसी खाना प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने गेस्ट को, तो उसके लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे एक प्रमोशन भी कर रहे हैं अपनी, इस लिहाज से कि हम अपने जो गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे उनको हम 10% डिस्काउंट का वाउचर भी दे रहे हैं। तो वो आज के लिए है, जो भी हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, वो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि वो ये ऑफ़र का पूरे से पूरा लाभ उठाएं, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बेहतर हैं। थैंक यू सो मच। इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल गुजरात के ऑनर के पास। इनामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इवेंट में, कल्चरल कारवां के इवेंट में, इनके रेस्टोरेंट के खानों ने जान डाल दी इवेंट में। लोग शायरी से, लोग कहानी से, लोग मौसीकी से तो महसूस हुए ही हुए, साथ में इनके रेस्टोरेंट के डिलीशियस खाने जिसमें इंडियन टच भी है, पाकिस्तानी टच भी है, कॉन्टीनेंटल टच भी है, उन्होंने लोगों को अश करने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले तो हम सर का थैंक यू अदा करेंगे कि उन्होंने कोऑर्डिनेट किया रॉयल कल्चरल कारवां टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया तो बहुत शुक्रिया। सर बड़ा अच्छा लगा, लोगों को बड़ा इन्जॉय किया, उन्होंने आपके खानों को पसंद किया, आपकी सर्विस को काफ़ी पसंद किया। आपकी टीम यहाँ पे अंत तक काम कर रही है। तो सर इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात है कि फ़र्स्ट टाइम कोई अबू धाबी में इस तरह के इवेंट कर रहा है जो स्पेशली हमारे कल्चर के रिलेटेड हो, उर्दू के रिलेटेड। तो इसी वजह से जब ये मेरे पास आए तो मुझे खुशी हुई कि कोई हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाह रहा है, तो मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, हम आपका साथ देंगे इसमें। तो बस यही हमारा भी यही कोशिश है कि यहाँ पर रहते हुए हम अपने लोगों के लिए, जैसे हमने एक पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो अगर हम अपने कल्चर के लिए या अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकें तो रॉयल गुजरात हमेशा ये कोशिश करता रहेगा। सही। तो सर ये प्लेटफॉर्म आप कल्चर कारवां के साथ मिलके लोगों के लिए मुहैया किया है, तो सर फ्यूचर में भी अगर इस तरह के कोई इवेंट होते हैं तो आप लोगों की तरफ से हमेशा इस तरह का ताबुन रहेगा? ज़रूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। देखें, जैसे मैंने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने यहाँ पर रहते हुए अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें, तो उर्दू हमारे कल्चर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो बस यही हमारी कोशिश है, जैसे हमारे खाने हमारे हैं, वैसे ही हमारा जो ये कल्चर है, ये भी हमारा वही चीज़ है कि हमारे पाकिस्तानी इंडियंस खाने भी हमारे पास वैसे ही मिलते हैं, और उर्दू भी हमारे जो बैक अगर आप चले जाएँ तो हमारा कल्चर भी वही है, एक जैसा ही है। तो इसी वजह से हमने भी कोशिश करते रहेंगे हम लोग, जैसे जहाँ पर एज आ रॉयल गुजरात हम लोग कुछ भी अपनी सोसाइटी के लिए या अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी कर सके तो ज़रूर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। तो नाजरीन, आजकल का जो शायरी का जो सेंसेशन है, अमन शहज़ादी, इनको कौन नहीं जानता, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यंगस्टर्स में बहुत फेमस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर वेरी लकी टू हैव यू। कल्चरल कारवां के बारे में अब तक सो फार आपका क्या आपका फीडबैक है, और आप लोगों के लिए मतलब क्या मैसेज देंगी कि अगर इस तरह के इवेंट्स होते हैं अबू धाबी में जिसमें वो उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, शायरी को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए, अटेंड करना चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे कल्चरल कारवान में आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ यूएई से बल्कि पाकिस्तान, इंडिया से लोग जो हैं शेर शनास लोग
शायरी को समझने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि एक मिसरा भी ज़ाया नहीं जाने देते और इतनी दाद और इतनी मोहब्बत से नवाजते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह के इवेंट्स हों तो जो लोग शायरी से मोहब्बत करते हैं, जो लोग आर्ट से मोहब्बत करते हैं, उनको ज़रूर इस तरह के इवेंट्स अटेंड करने चाहिए। तो और आई थिंक ऐसे इवेंट्स होते रहें तो मोहब्बत हो भी जाएगी जिनको नहीं भी है शायरी से या उर्दू से। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, जहाँ पे आप देख रहे हैं कल्चरल कारवां में उर्दू नज़म शायरी, वहाँ पे हमारे साथ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्टर कौस्तब मौजूद हैं जो कि क्लासिकल सिंगर हैं और उसमें अपना वो लोहा मनवा चुके हैं। लोग बड़े महजूज़ हुए उनके सुर से, उनके ताल से। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल्चरल कारवां में आके उनको कैसा लग रहा है, उनका कैसा एक्सपीरियंस है और उनका क्या कहना है कि फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। जी सर। पहले तो कल्चरल कारवां में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये माहौल बहुत बढ़िया है और यहाँ पे जो सुनने वाले हैं वो ऐसे सुनते हैं कि गायक का मन में और भी रूदानी आती है कि इसको आगे लेके जाए। और खैर मेरा जो तालीम हुई है वो भी कसूर पटियाला घराने की है, तो आई कुड रिलेट मैनी ऑफ दम थिंग्स एंड बहुत सारे बंदिशें जो मैंने ली है लोगों को पहले से पता थी, जैसे कि याद पिया किया है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा और आगे भी आने का इच्छा रहेगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।